जे सुलगे ते बुझी गए, बुझे ते सुलगे नाही। रहीमन दाहे प्रेम के, बुझ बुझ के सुलगाई। सुलग तो सभी रहे हैं, आग तो हर मन में लगी हुई है। जीवन सुलगते रहने की ही एक अनवरत प्रक्रिया है। सुलगते रहना है या सुलगने के अंत तक पहुंचना है। सुलगने का अंत है सुलगने वाली सामग्री का ही खाक हो जाना। कुछ तो चाहिए जो जलता रहे। जब जलने के लिए शेष ही नहीं बचता, तब जलना बंद हो जाता है। साधारण जीवन हमारा ऐसा है जो जल जाने से, पूरी तरह नष्ट हो जाने से, भस्म हो जाने से इतना डरता है कि अपने सुलगाव को कभी लौ ही नहीं पकड़ने देता। कि अगर जल उठे तो कहाँ बचेंगे। वो अपने आप को जलने की अनुमति ही नहीं देता। नहीं जलता है बस सुलगता सा रहता है। जब पूरी तरीके से आग में कूद पड़ने की अपने आप को आप अनुमति नहीं देते हैं, तो सुलगना अनंत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ताप से मुक्ति मिल जाती है। आप जिस कष्ट के भय से आग में कूदने को डर रहे थे, ठीक उसी कष्ट को आप स्थायी बना लेते हैं आग में न कूद के। एहसास ये होता है कि बच जाएंगे। एहसास ये होता है कि हमने सुरक्षा के बहुत प्रबंध कर लिए हैं, अब जलना नहीं पड़ेगा। झूठी सुरक्षा का आश्वासन मिल जाता है मन को। लेकिन यह आश्वासन है तो झूठा ही। नियत यही है कि पूरे तरीके से जल जाना पड़ेगा।
एक तो है हमारा साधारण डरा हुआ जीवन, जिसमें हम आग पकड़ने ही नहीं देते, लौ लगने ही नहीं देते। हल्का हल्का धुआं भर उठता रहता है, जो ये एहसास कराता रहता है कि सब ठीक है, कहीं आग नहीं लगी हुई है। भ्रम हो सकता है कि सब ठीक है, सुलगाव है पर भीतर भीतर है, ऊपर से लगता है सब ठीक है। और दूसरा जीवन है कि दहन हो जाए, लग जाए खुल करके आग, और पूरे ही जल जाएं, पूरे ही जल जाएं। कबीर कहते हैं, बिरहिन ओदी लाकड़ी सकुचे और धुधुआए, छूट पड़े या विरह से सगली ही जली जाए। तो यही दो तरीके हैं जीने के, कि या तो सकुचाते रहो और धुधुआते रहो, या कूद पड़ो और जल जाओ पूरे तरीके से। इस पूरे तरीके से जल जाने का एक पक्ष और है जो रहीम सामने रख रहे हैं, कि जो जल जाता है पूरे तरीके से, वो जल जाने के बाद जी उठता है। संतों ने इस अवस्था को कहा है जीवित मृतक या जीवन मुक्त। कभी विदेह मुक्त भी कहा गया है। कि जल गए, खाक हो गए, जिसको जीवन कहते थे उसको नष्ट कर दिया, और अब जी रहे हैं। जलने को जो कुछ था उसको जला दिया, और जब वो सब जल जाता है जो जल सकता था, तब भी ज्योति कायम रहती है। अब ये किसी पदार्थ से उठती लपट नहीं है, अब ये अहंकार का कष्टप्रद जलना नहीं है, अभी मात्र प्रकाश है। जलने को कुछ नहीं है, पर ज्योति शेष है। कोई सामग्री नहीं जो जल रही हो, पर फिर भी प्रकाश है। न दीपक नज़र आता है, न बाती नज़र आती है, न तेल नज़र आता है, पर ज्योति है। निर्धूम ज्योति। क्योंकि कुछ जल नहीं रहा है, इसीलिए धुआं भी नहीं है।
निर्धूम ज्योति, मात्र प्रकाश है। डरने वाला सोचता है कि जल जाऊंगा तो अंधेरा हो जाएगा। डरने वाला सोचता है कि रोशनी है ही तभी तक जब तक मैं शेष हूँ। उसकी धारणा है कि जलने के लिए जलने की सामग्री चाहिए। जब सामग्री है तभी तो कुछ जलता है, तभी तो रोशनी होती है। वो ये नहीं समझता है कि जब पूर्ण दहन हो जाता है, जब वो सब कुछ जल ही जाता है जो जल सकता था, जब वो सब कुछ जल ही जाता है जो जल सकता था, तब एक अकारण ज्योति अस्तित्व में आती है। हमारे जीवन में हमने जो साधारण प्रकाश देखा है उसके पीछे कारण होता है। कारण ये है कि लगातार कुछ जल रहा है, भस्म हो रहा है। एक प्रकाश ऐसा भी होता है जिसके पीछे कोई कारण नहीं है, कुछ जलने की ज़रूरत नहीं है, कोई सामग्री नहीं है। बिन तेल बिन बाती प्रकाश है। जो जल उठता है प्रेम में, वो वहाँ पहुँच जाता है। कि सारे सहारे गिरा दिए जिनसे उम्मीद रखते थे रोशनी की, और उसके बाद जब सारी रोशनियां मिट गईं, सारे जुगनू, सारे तारे, सारे चांद बुझ गए, कोई उम्मीद नहीं रही, तो पाया कि अकारण ही सूरज निकल आया है। और आप हठात खड़े हैं, अवाक। मन ने सावधान करा था, हजार चेतावनियां दी थीं कि जलना तो मृत्यु है, कि जलने का अर्थ तो है कि खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। बड़ा हितैषी बन के मन ने 1000 बार समझाया था, सुरक्षा कर अपनी, मत जल, जलना छोड़, ये जो तू सुलग भी रहा है इसको भी न होने दे, बुझा बुझा। जलना मौत है, आग को हटा दे, आग को बुझा दे। बहुत समझाया था मन ने। समझाएगा ही मन, क्योंकि वही तो जल जाता है। और ऐसा नहीं है कि जब मन झूठा सिद्ध हुआ तो मन को
पछतावा होगा, शर्म सी आएगी। वो पछताने के लिए भी नहीं बचा होगा, पूरा जल गया होगा। पूरा ही जल गया होगा। और जलने के बाद ज्योति, जीवन, ऐसा नया जीवन जो मन की कल्पना में भी नहीं आ सकता था, क्योंकि वो नहीं कर सकता था कल्पना, इसीलिए बार बार अड़चन डाल रहा था कि जल मत जाना, नहीं मर जाओगे। उस बेचारे को पता भी कहाँ था कि जिसे वो मरना कह रहा है वो वास्तविक जीवन का आरंभ है। पुराना जीवन शेष रह सके, इसके मन खूब आयोजन करता है। सबसे पहले तो वो ये समझाएगा कि न जलने की ज़रूरत है न ज्योति की। और अगर इतने से काम नहीं बन रहा तो कहेगा ठीक है, प्रकाश चाहिए, प्रकाश उपलब्ध हो जाएगा। ये लो प्रकाश। और वो आपको थमा देगा इधर से उधर से छोटे मोटे नकली दीपों का प्रकाश। और आप मान भी जाओगे। आपको लगेगा मिल गया। ये कुछ नहीं है, ये मन की साजिश है जल जाने के खिलाफ, कि जब बिना जले ही प्रकाश उपलब्ध हो सकता है तो जलने की जरूरत क्या है। मिल गया ना। अरे जब बिना मरे ही मुक्ति मिल सकती है तो मरने की जरूरत क्या है। जब बिना कीमत दिए ही वस्तु उपलब्ध हो सकती है तो कीमत की जरूरत क्या है। मन की जो पहली चाल है कि प्रकाश की वस्तु की ज़रूरत ही नहीं है, अक्सर उस चाल से तो हम पार पा जाते हैं। हमें दिखने लगता है कि ज़रूरत है, पर जो दूसरी चाल है उससे पार पाना बड़ा मुश्किल है। मन कहता है मिल गया बिना कीमत अदा करे। देखो तुम जले भी नहीं और जीवन रोशन हो गया। देखो तुम मरे भी नहीं
और नया जन्म मिल गया। दोनों हाथ लड्डू। बड़ा होशियार है मन। ज्ञान बिना कीमत अदा किए नहीं मिलता। ज्ञान की कीमत है प्रेम। पहले प्रेम आएगा, फिर ज्ञान आएगा। और प्रेम मांगता है बलि। आपकी ही बलि। हम में से जिनको ये भ्रम हो कि वो इस कमरे में बैठ बैठ के ज्ञानी हो गए हैं, थोड़ा चेतें, ज़रा होश में आए। कीमत अदा करो। जलने की हिम्मत नहीं और नए हो जाना चाहते हो। पुराने को दोनों हाथों से पकड़ के बैठे हो और नया पा लेना चाहते हो। एक दूसरा ज्ञान होता है जो शब्दों का गुलाम नहीं होता। जो व्यक्त शब्दों से नहीं, आपकी धड़कन से होता है। वो आपकी नसों में प्रवाहित होता है खून बन के। वो पूरी कीमत अदा करके मिलता है। झूठे ज्ञान के फरेब में मत आ जाना। चंद शब्द हैं, कोई भी बोल सकता है। परम, अहंकार, समर्पण, गुरु, स्रोत। तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो इन शब्दों की? 4 साल के बच्चे को थमा दो ये 5-7 शब्द और उसको कहो कि इनको बस किसी भी तरीके से औने पौने जोड़ता रहे। तुम देखना वो बड़े बड़े महावाक्य बोल देगा। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? कि अहंकार से परम से निकटता ही समाधि है। अहंकार की परम से निकटता ही समाधि है। न तुम परम जानते, न तुम निकटता जानते। समाधि एक शब्द है। जुगनुओं के देश में रहते हो और 1000 सूर्यों के प्रकाश की बात कर रहे हो। किसको छल रहे हो? जलो तो जानो।
जिन्हें जानने का चस्का लगा है, उनसे कह रहा हूं, जलो तो जानो। और जो प्रसन्न है अपनी सुरक्षा में, जलने के मौके से जान बचा के भागते हैं, वो क्या खाक जानेंगे? ना तजर्बाकारी से वाइज की ये बातें हैं, इस रंग को क्या जानो, पूछो तो कभी पी है? पी कभी तुमने नहीं, पीने का जब मौका आया तो जान बचा के भागे। बातें शराबियों से करना चाहते हो। स्थिति की विद्रूपता को देखो। सामने जाम रखा है, उसे पीना नहीं है और अभिनय करना है शराबियों जैसा। मन ठीक यही सलाह देता है कि जब पिए बिना नशे का स्वांग हो सकता है, जब मरे बिना पुनर्जन्म का अभिनय किया जा सकता है, तो ज़रूरत क्या है पीने की? और जो पिया जाता है, ये कोई साधारण शराब नहीं है, ये मौत का प्याला है। बुझ बुझ के सुलगाए, बुझ जाओ पूरे तरीके से, और फिर पाओ नया जन्म, फिर पाओ ऐसा प्रकाश जो अब कभी नहीं बुझेगा। तुम्हारा सुलगना तो तय है कि कभी न कभी बुझेगा, जाएगा। नियत ही इसकी यही है। तुम लाख सुरक्षा कर लो, अपने आप को बचा नहीं पाओगे, ये जाएगा। उस रोशनी को उपलब्ध हो जाओ जो कभी नहीं जाती। लेकिन फिर कह रहा हूं, जब तक जुगनुओं का आसरा है, तब तक सूरज उपलब्ध नहीं होगा। हम्म।